नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ के भुतहा किले का रहस्य। तो ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के अलवर जिले में स्थित खौफनाक और रहस्यमय किला, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है, इस किले की रोमांचकारी कहानी मन को इस कदर भयभीत कर देती है कि कोई भी व्यक्ति रात के समय इस किले के आसपास भटकने की हिमाकत नहीं कर सकता। आखिर क्या है इस भुतहा किले का रहस्य जो लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बना हुआ है? भानगढ़ राजपूत आन बान और शान माने जाने वाले राजस्थान के उत्तर पूर्वी सघन वन क्षेत्र सरिका राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण शोर पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय खंडहर शहर के रूप में मौजूद है। कहने को तो यहाँ बाजार, महल, बाग बगीचे, कुएं, बावड़ियां, महल, हवेली सब कुछ है, लेकिन सब के सब खंडहर। मानो रातों रात ये शहर उजड़ गया हो। इस किले से संबंधित अनेकों किस्से कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों में धारणा है कि ये किला शापित है, जिसके कारण लोग भयभीत रहते हैं। भानगढ़ के किले का निर्माण अतीत के आगोश में 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे विशाल किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस किले में भगवान शिव तथा हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। इस किले में कुल 5 द्वार तथा एक मुख्य दीवार है। किंवदंतियों के अनुसार भानगढ़ के किले पर काले जादूगर सिंधिया का श्राप है। देखने में ये किला जितना शानदार है, इसका अतीत उतना ही भयानक है। इस किले से संबंधित एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे। देश के अनेकों राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। उस समय वो 18 वर्ष की थी और उसका यौवन उसके खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रत्नावती अपनी सखियों के साथ एक इत्र की दुकान पर जाकर हाथों में इत्र लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। तभी सिंधिया नाम का वो व्यक्ति उसे कुछ दूर से बड़े गौर से निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और काले जादू में उसे महारत हासिल थी। राजकुमारी को देखकर वो उस पर मोहित हो गया और किसी भी प्रकार से राजकुमारी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसने राजकुमारी के पसंदीदा इत्र में काला जादू कर राजकुमारी को अपने वश में करना चाहा, परंतु इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई। तब उसने इत्र की बोतल को एक पत्थर पर पटक दिया और जिससे बोतल टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। देखते ही देखते काले जादू के प्रवाह से वो पत्थर फिसलने लगा और फिसलते हुए जादूगर सिंधिया के पास जा पहुंचा। राजकुमारी भी पत्थर के पीछे पीछे सिंधिया तक पहुंच गई और उसे मौत की घाट उतार दिया। परंतु मरते मरते जादूगर सिंधिया श्राप दे गया कि इस किले में रहने वाले सभी लोगों का विनाश हो जाएगा और मरने के बाद भी उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जादूगर सिंधिया की मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिससे किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और उसकी भी मौत हो गई। एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद किले में मौत का सन्नाटा छा गया। आज भी उनकी अतृप्त आत्माएं वहाँ घूमती रहती हैं। इस किले से लोग इतना आतंकित रहते हैं कि प्रशासन के द्वारा भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है तथा किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हमेशा मौजूद रहती है। ASI टीम ने बकायदा एक साइन बोर्ड पर सख्त हिदायत लिख रखी है कि इस इलाके में शाम होने के बाद रुकने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि इस किले में शाम होने के बाद जो भी गया वो वापस नहीं आया। इस किले में अब तक अनेकों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। लोगों का मानना है कि इस किले में कत्लेआम में मारे जाने वाले लोगों की रूहों का कब्जा है। आज भी उस किले में भटकती आत्माएं दिखाई दे जाती हैं। इस तथ्य की सच्चाई को परखने के लिए कई बार भारत सरकार के अर्धसैनिक बलों के द्वारा प्रयास किए गए, परंतु वे भी असफल रहे। सैनिकों ने भी किले में रूह के होने की बात को स्वीकारा है। कहा जाता है कि आज भी उस इलाके में तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें तथा चीख पुकार सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भानगढ़ के भुतहा किले की। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की कहानियां और रोचक बातें लाते रहेंगे।